बदौलत पंजगूर और बलूचिस्तान को मिलने वाली लाखों मुलाजमतों, बेशुमार आला तालीमी इदारों, बेमिसाल कारकर्दगी वाले अस्पतालों की खुशी की कोई तकरीब नहीं थी। जनाब वाला, कल जिस इज्तिमा को आपने देखा, ये पंजगूर और बलूचिस्तान में चेक पोस्टों के खात्मे, पत्ताखोरी पर पाबंदी, सरहदों से आज़ादाना तिजारत की खुशी में होने वाला कोई जलसा नहीं था। जनाब वाला, ये हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान के ग्रेजुएट बच्चे और बच्चियों की वालिदैन की कोई तकरीब नहीं थी। जनाब स्पीकर, ये जनाजा था 14 मासूम बलूचिस्तानियों का, जो पंजगूर से अपनी जमा पूंजी उठा के निकले थे। या तो वो कराची इलाज मुआलजे की गरज से जा रहे थे, या तालीम की गरज से जा रहे थे, या कोई छोटी मोटी तिजारत की गरज से जा रहे थे। ये बलूचिस्तान के सबसे गरीबुल आल, मफलूकुल आल पंजगूर के शहरी थे। बल्कि जनाब वाला, मैं सादे अल्फाज में ये कहूंगा, ये जनाजा था हमारी खराब हुक्मरानी का। जनाब वाला, ये जनाजा था नामनियाद जमहूरियत का, वफाकियत का, इंसाफ का, मसावात का, भाईचारे के अलमबरदार इस्लामाबाद की क़यादत का। जनाब वाला, ये जनाजा था उस निज़ाम का जहां हुक्मरान खुद जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, लेकिन उनकी रियाया और उनके शहरी इन खूनी शाहराहों पर जो है वो चीतड़ों में तब्दील हो जाते हैं। जनाब वाला, ये जनाजा था वफाकी हुकूमत यानी इस्लामाबाद के उन बुलंद बांग दावों का जो वो बलूचिस्तान की खुशहाली, खुशबख्ती और इसकी तरक्की से मुतल्लिक करते हैं। जनाब वाला, ये जनाजा था बलूचिस्तान की PSDP का, जिसका हर साल जून में यहां जश्न मनाया जाता है, 470 अरब रुपए वाली PSDP का, जिसमें बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, खुशबख्ती, आसूदाली की बात की जाती है, जहां 38 अरब रुपए कम्युनिकेशन सेक्टर में सड़कों के लिए रखे जाते हैं, लेकिन नजर कुछ नहीं आता। जनाब वाला, अगर मैं और मुख्तसर अल्फाज में कहूं, यह जनाजा था 25 जुलाई 2018 को मिलने वाले अवाम के एतमाद का, जो उन्होंने हमें दिया। यह कोई मामूली जनाजा नहीं था, जहां पे 14 मासूम शहरी और उनमें से 9 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। आपने तस्वीरें देखी होंगी, उसमें पंजगूर के नौजवान, उसमें बच्चे, उसमें हमारी बापर्दा औरतें, उसमें बूढ़े, कोई ऐसा तबका फिक्र नहीं है जो इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। और यह पहला हादसा नहीं है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में, यह मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के अपने जो DIG हैं हमारे मोटरवे के जकरानी साहब, उनकी अपनी अरब न्यूज को दी गया इंटरव्यू है कि बलूचिस्तान के किलर हाईवेज पर या रोड्स पर सालाना 6000 से 8000 के करीब अफराद लुक्मे अजल बनते हैं। और क्या मैं आपको क्या बताऊं, आपको खुद याद होगा कि 19 अक्टूबर 2019 को बलूचिस्तान का सबसे आला ओहदे पर फाइज हमारा एक नौजवान दोस्त और साथी तारिक जहरी साहब इसी खूनी शारा की नजर हुए। जनाब वाला, उससे कुछ दिन पहले, अगर 6 अक्टूबर 2019 को सानिया जो हुआ था, जिसमें 17 के करीब जनाब वाला अफराद शहीद हुए। इसके अलावा मेरे ख्याल किला सैफुल्लाह वाला वाकया भी तो आपको याद होगा। यह नहीं है कि खूनी शारा सिर्फ ये एक है। 15 के करीब अफराद 13 दिसंबर 2019 को लुक्मे अजल बन गए। बलूचिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जहां पर ये खूनी शाराहें इंसानों को निगलते हैं। कुछ बड़े वाकयात हैं जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ वाकयात हैं जो रिपोर्ट्स नहीं हो रही हैं। यानी वट से निकलते लोग मोटरसाइकिल पे रोजाना बसों का शिकार बनते हैं, साइकिल वाले, गाड़ी वाले, खानदानों के खानदान। कुछ ऐसे वाकयात हैं जो सोशल मीडिया की अखबारात की नजर नहीं बनते। लेकिन जनाब स्पीकर, ये अमवात का तसलसल, ये मौत का जो ये राज है, ये मौत का जो हमारे ऊपर जो है ताकत है, ये हमेशा से जनाब वाला बलूचिस्तान में चलता आ रहा है। इन शाराओं को हमने मलामत नहीं ठहराना। बलूचिस्तान की आबादी जब सब सिर्फ 18 लाख थी या 17 लाख थी,
1896 में उस अंग्रेजों के मरीनो मिन्नत, काफरों के मरीनो मिन्नत, उन्होंने बलूचिस्तान में 2 से 2,500 किलोमीटर सड़कें बनाई। उस वक्त की आबादी, उस वक्त की गाड़ियों और उस वक्त की जरूरत तिजारत को मद्देनजर रखते हुए हम अंग्रेजों के मरीनो मिन्नत हैं उन काफिरों के जिन्होंने बलूचिस्तान में 2,000 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछाई। हम उन काफिरों के मरीनो मिन्नत हैं जिन्होंने ये खोजक पास, जो एशिया का सबसे बड़ा टनल है जनाबे वाला, उन्होंने बनाया। इस्लामाबाद ने हमें सिर्फ अमवात दी है, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें मातम दिया है, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें आंसू दिए हैं, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें लोथड़े दिए हैं, चीतड़े दिए हैं। जिंदा इंसानों को फेंका जाता है, गिराया जाता है, सड़कों पे हादसात का शिकार बनाया जाता है, बेरोजगारी के बाइस मनशियात का शिकार बनाया जाता है, बेरोजगारी के बाइस सरहदों पर 10-10, 20-20 लीटर तेल एक सरहद से दूसरी जानिब जानवरों की तरह उठा के ये वाली जिंदगी हमें दी है जनाबे वाला। आज हमें गला भी साथ नहीं देता, कभी कभी अल्फाज साथ नहीं देते। अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, ये तो हमारे हजारा भाई अभी चले गए, बड़े खुशकिस्मत थे कि जब ये 11 इनके नौजवान शहीद कर दिए गए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन उनका इत्तेहाद और इत्तेफाक था कि वो यहाँ पर 6 दिन तक बैठे रहे और उन्होंने मजबूर किया कि पाकिस्तान की पूरी मीडिया सब कुछ वो उनके मसले पे फोकस हो, और उन्होंने अपने कुछ मुतालबात मनवा लिए। हम सादे बलोच हैं, इधर लाश गिरती नहीं है, उधर कब्र खोद दिया और उठा के उसके अंदर डाल देते हैं। हम एहतजाज तक नहीं करते। अगर ये 14 लाशें उस दिन उत्तल के करीब इनके खानदान वाले रखते और हम सब जाके बैक जुबान होके ये मुतालबा करते कि जनाबे वाला बलूचिस्तान की इन खूनी शाहराहों से हमें निजात दिला दो, अंग्रेज से आपने मुल्क तो ले लिया, बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, हमारी गैस के 7,000 अरब के करीब पैसे आपके ऊपर वाजिबुल अदा हैं, हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारी चांदी, हमारे वसी अरीज साहिल को आपने सीपेक के हवाले से चाइना के लिए पेश कर दिया, और कुछ नहीं, कम से कम हमारे लोगों को एक महफूज जरिए सफर तो फराम करें, हमें कुछ अच्छी सड़कें तो फराम करें। और ये कौन करता जनाबे वाला? ये क़यादत करता है। आज दिल नहीं कर रहा था बात करने को, हम उनके गम में बोल रहे हैं। ये आंसू जो हमारा दिल रो रहा है, हमने सोचा कि अब उन जो लवाकिन हैं उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए बोल रहे हैं। आज तो अफसोस है कि हुकूमत की जानिब से ये सारी कुर्सियां खाली हैं। इसीलिए कहा था कि रियासत मदीना में जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उन्होंने कहा कि अगर दजला फरात के पास कोई कुत्ता भी प्यास से मरता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। आज उत्तल और लसबेला में जो वजीर आला साहब का हल्का है, 14 खूबसूरत हमारे मासूम शहरे, बापर्दा औरतें, छोटे छोटे बच्चे जिनका मुस्तकबिल था जनाबे वाला, वो 14 लाशें गिरी। आज यहां पर असेंबली में वो को चाहिए था हुकूमत को कि वो हमारा गला पकड़ते क्या इस पे बहस करते हैं। हम ये इंसानों की अमवात को, इस खूनी खेल को, इस लाशों के गिरने को, इस चीतड़े उठाने को कैसे रोक सकते हैं? लेकिन नहीं, 3 साल से नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हम सिर्फ अपना हक अदा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की बात यहां पर तारीख में रिकॉर्ड करने के लिए डाल रहे हैं। आप कौन सा डेटा आपको चाहिए? एक से एक डेटा जनाबे वाला यहां पर मौजूद है। और हमने सोचा था जब ये आएंगे तो इनसे बात करेंगे कि जी आपके पास हमारे पास कौन से रोड्स हैं, उन पे ट्रैफिक क्या है, उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है, इन तमाम मामलात को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी पीएसडीपी से जो 80-90 अरब रुपए की पीएसडीपी होती है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने फरमाया कि जो कुछ इलाके पैचेस हैं जहां पर ट्रैफिक का रफ्तार ज्यादा है, 38 अरब रुपए हमने इस दफा कम्युनिकेशन की मद में रखा है। यहां से हमारे कुछ दोस्त चले गए, 10 अरब रुपए एक जिले में उन्होंने दिया है। 10 ऐसी सड़कें हैं जिन पे शायद गधा गाड़ी भी नहीं जाएगा। बगैर मनसूबाबंदी के यही चीजें हम अदालत में ले गए थे।
10 अरब रुपए एक जिले में दिए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ सड़कें मैदानों में बस सरहद तक जाएंगी। उन इलाकों में आबादियां भी नहीं है, वहां गधे गाड़ी भी नहीं जाएगा। जनाबे वाला, अगर 10 अरब रुपए आप कम से कम जो पैचेस हैं जहां पर बलूचिस्तान की सड़कों में इस्लामाबाद नहीं देता, हम भी इतने भूखे नहीं हैं। बलूचिस्तान को खुदावन तबारक ताला ने दिया है। अगर बलूचिस्तान बैंक बनता, बलूचिस्तान बैंक अपनी रेवेन्यू जनरेट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सड़क बनाता। मेरे दोस्त मुबीन ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सड़कें बनेंगी। 5000 साल तक बलूचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सड़कें नहीं बन सकती। ये मुल्क अंग्रेजों को दोबारा टेके पे दे दो, मैं अल्फिया कहूंगा, यहां लाशें गिरना कम हो जाएंगी। हमारी सड़कों पे हमारी माए बहनों की चीथड़ें उड़ना रुक जाएंगी। ये मुल्क और ये हुकूमतें इनसे चलाई नहीं जा रही। ये लाशें इस तरह नहीं गिरती हैं। ये पूरा एक निजाम है, मैकेनिज्म है। मेरे दोस्त अकबर बेंगल साहब ने 2-3 चीजें की तरफ इशारा किया। ऐसे नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है या कोई बलूचिस्तान में कोई मिनिस्ट्री नहीं है। आज मेरे भाई उमर जमाली साहब अभी तक ताजियत पे बैठे हैं अपने वालिद साहब के, शायद आज यहां पे नहीं आए हैं, लेकिन कम से कम मोकबे की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग आ जानी चाहिए थी जब आज जावेद साहब ने यह तहरीक इल्तिवा पेश किया कि बलूचिस्तान में वो क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पर हम इन सड़कों को दुरुस्त कर सकते हैं। हम बसों पर ट्रैकर लगा सकते हैं, हम मुसाफिर गाड़ियों में जो तेल की स्मगलिंग है उसको रोक सकते हैं जनाबे वाला, हम ड्राइवरों का जो मनशियात के हवाले से मेरे भाई ने जिक्र किया वो कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग स्कूल्स, ट्रैफिक और ट्रेनिंग स्कूल्स बना सकते हैं जो है लोगों को ट्रेनिंग कर, हम जो है सब्सिडी दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनियों को कि वो कम से कम मुसाफिरों को अगर उनको अच्छी कीमतें नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा इश्यूज इसके साथ मुंसलिक है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं, हम बार बार बहुत सी चीजों पे आपको रूलिंग का कहते हैं। आप अभी 3 से 4 महीने के बाद दोबारा PHDPs बनेंगी, बलूचिस्तान की PHDP बनेगी, वफाकी हुकूमत की PHDP बनेगी। मैं खुद गया, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि जो हुकूमतें बदनीयत होती हैं उसका असर शहरियों पे पड़ता है। 2 साल पहले मैंने अपना खारान और अहमदवाल का रोड पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम जो है पैप जिसको कहते हैं, जो यूएई की गवर्नमेंट का $200 मिलियन का है, मैंने उसमें खारान और अहमदवाल का रोड डलवा दिया। जब मौजूदा सूबाई हुकूमत को पता चला कि जनाबे वाला अपने ताल्लुक से, जाती ताल्लुक से, कोशिशों से खारान और अहमदवाल का रोड डल गया है, 2 साल से जनाबे, मैं इसको जिक्र ही नहीं कर रहा था, जनाबे वाला बजाय कि हुकूमत फैसिलिटेट करता, सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत यूएई का जो हमारा सड़क था 2 साल से जनाबे वाला उसको रोका हुआ है कि जनाबे वाला इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको कोई और तजवीज दे देंगे। हमारे अजला में मतलब न ट्रांसपोर्ट के लिए न सड़कों के लिए, मैं तो ये समझता हूं कि आप स्पीकर हैं, हमने उस वक्त कहा था कि प्री बजट, पोस्ट बजट नहीं, बजट के बाद 7 दिन बहस होता है, बजट से 3 महीने 4 महीने पहले लाके बहस करें कि हमारे माशरे का अलमिया क्या है। जिन माओं की फरियाद, उन बहनों की फरियाद, उन बच्चों की फरियाद जो इस पंजगुर के साने में, तुरबत के साने में, मच के साने में, जिन भी सानों में ये लोग जाते हैं, आपके ख्याल में कोई ऊपर सुनने वाला नहीं है? वो तो ये तो नहीं जानते कौन अपोजिशन में कौन हुकूमत में। आपने कभी कभी वीडियोस देखे होंगे, सब मिल के बद्दुआएं देते हैं हमें कि ये कैसे नुमाइंदे हैं कि इन्होंने हमें जो है मौत के कुएं में डाल दिया। बलूचिस्तान मौत का कुआं बन गया जनाबे वाला। किसी भी जगह पर, मेरे दोस्त यूनुस साहब चले गए, 6.5 अरब रुपए कोरोना की मद में खर्च हुए, आपको 1 पैसे का भी काम नहीं मिलेगा कि वह कहां पर चले गए। अद्वियात की मद में, फिशरीज की मद में, करप्शन वगैरह दूसरी तीसरी चीजें आपके सामने हैं जनाबे वाला। हम पंजगुर समेत बलूचिस्तान के अरहुस खानदान से यकीनन हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। खुदावन तबारक ताला उनको सब्र दे और खुदावन तबारक ताला हमें हिदायत करे, हम बलूचिस्तान में मौत का जो एक राज है इसको रोकने में जो है कोई पेशकदमी करें, कोई पहल करें, कोई ऐसी पॉलिसियां बनाएं, अपने फंड्स, अपने तरक्याती स्कीमात, अपना जो डेवलपमेंट का हमारा विजन है उसको फोकस करें कि ये कौम इस दलदल से निकले। मनशियात के दलदल से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज समी नोशकी में जो शहीद हुआ था 1 साल पहले, आज जनाबे वाला उसकी बरसी भी है। हमने आज तक, कल परसों आपने देखा यहां पर एक ऑपरेशन किया गया, कोयटा की सारी सड़कें बंद हुई।
ہم منشیات کا خاتمہ نہیں کر سکے, ہم اسپتالوں میں اچھی دویات فراہم نہیں کر سکے, ہم بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکے, ہم چیک پوسٹوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو میں جناب والا آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اس تحریک التوا کے حوالے سے ایک رولنگ دیں کہ دوبارہ مل کر ہم جائیں اور وفاقی حکومت کو یہ یاد دہانی کروائیں کہ خیرات نہیں مانگے. میں نے 10,000 مرتبہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہمارا مقروض ہے. ہم نے اس ملک کو خدا جانتا ہے کہ اپنی طاقت حیثیت سے زیادہ دیا ہے. ہمارے لوگوں کی لاغر بدنی, ہماری جاہلیت, تعلیم سے محرومی, بے روزگاری سے محرومی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری دولت پر اسلام آباد کا ایک بہت بڑا طبقے کا قبضہ رہا ہے. ہم اپنی گیس اگر جو قطر آج جس قیمت پہ بیچ رہا ہے, اگر 1952 سے لے کر آج تک اس قیمت پر بیچتے, یہ ہم دنیا کا امیر ترین خطہ بن سکتے تھے. آج گیس کی جو قیمت ہے انٹرنیشنلی, جو گیس ابھی بھی بلوچستان سے نکلتی ہے, اگر اس کو انٹرنیشنل قیمت پہ بیچ دیں, جناب والا بلوچستان کے ہر فرد کو ماہانہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے گھر بیٹھے مل سکتے. یہ کوئی یتیموں کا, محروموں کا, یہ کوئی اجاڑ صوبہ نہیں ہے. اس کو اجاڑ ہم نے اور ہماری پالیسیوں نے بنا دیا ہے. اس کو ہماری غلط حکمت عملی نے. جناب سپیکر صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ رولنگ دیں گے کہ کم از کم ان شاہراہوں سے متعلق, بجلی سے متعلق, سی پیک میں اپنے حق سے متعلق, ان اموات کو روکنے کے حوالے سے حکومت یہاں پر سیریس اور سنجیدہ ایک ڈیبیٹ شروع کروائے. اور اس ڈیبیٹ میں حکومت کی ساری یہ جو خالی نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے, دیکھ رہے ہوگی عوام. کم از کم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچی میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی ماتم وغیرہ ہوتا ہے, کم از کم آپ کا غم نہیں ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے جا کے شریک ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کم از کم اس غم شریکی آپ نے کی ہے. لیکن جناب والا یہاں پر وہ غم شریکی بھی نہیں. میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں, روز پڑھتا ہوں. یہ بلوچستان کی ایک بڑی اچھی شاعرہ ہیں, جہاں آرا تبسم خاتون ہے. کہتی ہیں دھڑکنوں پر خوف طاری ہے, زندگی آج کتنی باری ہے, ہر طرف خون کے ہیں نقش و نگار, ہر طرف خون کے ہیں نقش و نگار, شہر پر جیسے سنگ باری ہے, کیا خبر آج کس کو مرنا ہو. سڑکوں کے حوالے سے کیا خبر آج کس کو مرنا ہو, کیا خبر آج کس کی باری ہے. کوئٹہ کہوں کی وادی تھی, اب مگر صرف آہوزاری ہے. حاکم شہر جاگتا ہی نہیں, حاکموں کے بارے میں کہا حاکم شہر جاگتا ہی نہیں, کس قدر نیند اس کو پیاری ہے. ہم ہی تھے آئینہ مزاج یہاں, مسخ یہ لاش بھی ہماری ہے. جان قربان اے بلوچستان, ایک ایک سانس تجھ پہ واری ہے. حاکم شہر جاگتا ہی نہیں, کس قدر نیند اس کو پیاری ہے. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ ثنا بلوچ صاحب. نہیں, تیرے کے التوا قرارداد میں بھی نہیں ہو سکتا, تبدیل ہو سکتا ہے. اب میں گورنر کا حکم نامہ پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the powers conferred on me by Article 109B of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, I Justice Retired Amanullah Khan Yasin Zai, Governor Balochistan, hereby order that on conclusion of business the session of the Provincial Assembly of Balochistan shall stand prorogued on Thursday, the 4th February 2021. اب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ تک ملتوی کیا جاتا ہے. Ya se ve bir de